हेलो स्टूडेंट, मैं अमन सर आपका अपने इस प्यारे से चैनल इम्प्रेसिव इंग्लिश फैक्ट बाय अमन सर में स्वागत करता हूँ। तो चलो आज की प्यारी सी क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज की प्यारी सी क्लास में हम सर फिजिक्स के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, और भी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, जो कि हमारे हाई स्कूल और 12th दोनों में है। ठीक है, तो हाई स्कूल वाले और 12th वालों की दोनों दोनों लोग ध्यान दें। ठीक है, तो चलो देखते हैं। और ये भी प्रकाश जो अभी पढ़ रहे थे आप लोग, ये भी है 12 और यानी हाई स्कूल और 12th दोनों में। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। कल हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रतिबिंब को पढ़ा था। ठीक है, आज हम इसके आगे पढ़ते हैं। किसी एक लड़के ने कमेंट किया था कि सर हाई स्कूल की फिजिक्स पढ़ाइए। ठीक है, तो मैं उसको, अगर वो वीडियो देख रहा है तो उसको बताना चाहता हूँ कि हाई स्कूल और 12th दोनों में ये जो फिजिक्स है अभी आप पढ़ रहे हैं ये दोनों है। ठीक है, तो हम ऐसे टॉपिक को उठाते हैं जो हाई स्कूल और 12th दोनों में है। ठीक है, तो वो बच्चा रोज वीडियो को देखे। ठीक है, जो वीडियो को देख रहा है, और जिसका आप लोग भी वीडियो को जरूर देखो, और जहां पर आपको डाउट हो बिल्कुल आप उसमें कमेंट करिए, हम आपके डाउट का आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्लासेस को पढ़ने देखो। ठीक है, चलो आज पढ़ते हैं हम सब दर्पण यानी मिरर। जो आप अभी तक देखे हैं दर्पण मिरर, तो दर्पण का मतलब यही होता है कि एक भाग उसका पॉलिश किया हो। मतलब जो हमारा लेंस होता है वो पारदर्शी होता है, बट दर्पण जो होता है वो अपारदर्शी होता है। मतलब हम इसके अपारदर्शी और पारदर्शी का मतलब यही होता है। पारदर्शी का मतलब जिसके हम आरो पार, मतलब इधर से उधर हम देख सके। ठीक है, वो पारदर्शी, और जिसके इधर से उधर नहीं देख सके वो अपारदर्शी है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं सर क्या देखेंगे कि दर्पण के प्रकार यानी गोलीय दर्पण के प्रकार। ठीक है, गोलीय दर्पण। अभी हमने बताया कि जो गोलीय यानी सॉरी जो दर्पण होता है वो क्या होता है, अपारदर्शी, यानी एक भाग उसका पॉलिश किया रहेगा और एक भाग रहेगा जिससे परावर्तन होगा प्रकाश का। ठीक है, तो वही पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अब हम इसमें पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। तो हम इसमें देखेंगे गोलीय दर्पण हमारे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें लिख दें गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला पहला हमारा उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों पढ़ाएंगे, और पहले हम उसके डायग्राम यानी चित्र से ही समझाएंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण सॉरी उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और दूसरा अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि सब जो हमारा गोलीय दर्पण होता है वो मुख्य रूप से दो भागों में। ठीक है, तो पहला हमारा अवतल और सॉरी पहला उत्तल दूसरा अवतल। ठीक है, तो गोलीय दर्पण मुख्य रूप से कितने प्रकार के, दो प्रकार के। अब इसका नाम है गोलीय। अब गोलीय मतलब गोला, और वो किसका गोला, ये दर्पण जो बना है हमारा कांच का रहता है। ठीक है, तो कांच के गोले से काटा गया भाग होगा, और एक भाग को काट कर एक भाग पर हम ऊपर पॉलिश कर देंगे। मतलब जैसे कांच का गोला बड़ा होता है, उसमें से हम एक भाग, मान लो बगल वाला भाग काटे या बीच वाला भाग काट कर निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके एक भाग पर पॉलिश कर देंगे, एक भाग हमारा जो रहेगा वो प्रकाश का परावर्तन होगा उससे। फिर जब परावर्तन होगा, तो अभी हम बता रहे हैं बार बार कि जब परावर्तन होकर हमारी आंखों पर प्रकाश पड़ रहा है या आपको, तभी आप दिख रहे हैं, आप हमको दिख रहे हैं, हम आपको दिख रहे हैं। ठीक है, या कोई भी वस्तु है,
जब तक परावर्तित नहीं होगा प्रकाश तब तक हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो देखो, अब हमारे दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण का मतलब कोई कांच का गोला होगा, उससे हमारा एक भाग काटा जाएगा और उसके सर जो एक भाग काटा जाएगा उसके एक भाग पर कलई यानी पॉलिश किया रहेगा, ठीक है, और दूसरा भाग हमारा परावर्तक तल रहेगा, ठीक है। देखो सॉरी, थोड़ा गोला गड़बड़ हो जा रहा है क्योंकि उससे गोला सही नहीं बनता है, ठीक है। गोला सही नहीं बना है, बट आपको समझने से मतलब है, ठीक है। देखो, रुक जाओ 2 मिनट, चलो। देखो, अभी हम बता रहे हैं कि सर, अब देखो ये गोला है तो इसका कोई केंद्र तो होगा ही, ठीक है, इसका केंद्र तो होगा ही, ठीक है। तो इसको हम सी से लिखेंगे, सी यानी सी, कैपिटल सी से, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सी को सर क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। अभी एक एक परिभाषा इससे संबंधित है, जरा आप समझिएगा थोड़ा सा। इसको हम बोलेंगे सर पी, यानी इसको बोलेंगे ध्रुव, ठीक है, इसको भी बोलेंगे ध्रुव, क्या बोलेंगे, ध्रुव। अब देखो, अब हम एक भाग इसका काटते हैं, देखो एक भाग हम इधर से काट लेंगे, ये देखो इधर से एक भाग काट लिया। अब ये मान लो इतना कट गया, अब इस पर हम एक भाग पर पॉलिश करेंगे और एक भाग हमारा परावर्तक तल रहेगा। तो देखो, अब हम इस पे उत्तल और अवतल दोनों बनाएंगे, ठीक है। एक पर अवतल बनाएंगे, एक पर उत्तल। हमारा जो गोलीय दर्पण होता है इससे हम उत्तल और अवतल दोनों बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अब इसका हम एक भाग यानी भीतरी भाग जो है आप देख रहे हैं, इसको हम कलई कर दे रहे हैं, ये देखो, ये पॉलिश कर दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर नीचे लिख जाएगा, नीचे रुक जाओ, दिख रहा है, चलो दिख रहा है, थोड़ा सा काम हो जाएगा उससे, ठीक है। ये भीतरी भाग जो कलई किया है वही निकाल लिया है काट के, देखो यहाँ पर, वहां पर कटा हुआ है, ठीक है, वही भाग हमने यहाँ पर निकाल लिया। देखो, अब हमने बताया कि सर, सॉरी, जब काटा इधर से तो ध्रुव भी हमारा इधर ही रहेगा, ठीक है, यहाँ ही रहेगा, ठीक है, पी। तो यहाँ पर हमारा पी होगा, ठीक है। अब देखो, अब दर्पण मतलब ये काटा गया तो यहाँ से ये घूमा, मतलब सॉरी, जब ये यहाँ से घूमा तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ है, देखो जैसे यहाँ पर इसको काट कर निकाले तो यहाँ पर ये इसका यहाँ पर, ऐसे देखो यहाँ पर ये, ठीक है, ये यहाँ पर आकर मिला, तब ये गोला बना गोले का। तो यहीं पर हमारा कहीं यही के बीच में वक्रता केंद्र आप जानते हैं बीच में रहेगा, तो यही हमारा सी रहेगा, इसको हम बोलेंगे वक्रता केंद्र, क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, ठीक है सर। अब देखो, वक्रता केंद्र हो गया। अब जो ये आप लाइन देख रहे हैं सीधी, ये सीधी लाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपकी बोलेगी, इसको आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो ये जो सीधी लाइन है ये मुख्य अक्ष बनेगी, सॉरी, चलो देखते हैं थोड़ा, चलो देखो, अभी हमने बताया कि एक भाग पर कलई किया हो और एक भाग हमारा परावर्तक तल हो। देखो, अब ये हमारा सर, ये वक्रता केंद्र इसलिए हुआ क्योंकि ये देखो यहाँ पर इसका कहीं केंद्र होगा, ये गोले से काटा गया है ना, ये गोले से काटा गया है, तो इसका वक्रता केंद्र मतलब दो, आधी वक्रता त्रिज्या और आधी वक्रता त्रिज्या, यानी त्रिज्या 2 गुना वक्रता त्रिज्या, जहां पर हमारा आधा होगा वहां पर ही हमारा वक्रता केंद्र है, ठीक है। अब देखो,
मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। अब देखो सर, अभी हमसे कोई यही चीज घुमा कर पूछ ले, ऐसे देकर, ऐसे दे दे और ये भाग हमारा कलई कर दे यहाँ पर, ठीक है। ये भाग देखो यही चीज है, तो हम इसको सर बोलेंगे कि सॉरी, जब भीतरी भाग कलई हुआ रहता है और बाहरी भाग जो होता है उस पर कलई नहीं रहता, तब हम उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तल। तो यही चीज अगर कोई घुमा कर दे दे तो हम उसको उत्तल ही बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? उत्तल, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है, नीचे कहाँ पर लिख दें, कहाँ लिख दें बताओ, यहाँ लिख दें ये उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो जब हमारा भीतरी भाग कलई किया हो, जिस काट के गोले से काटा गया हो उसका भीतरी भाग कलई किया हो सर, तो हम उसको उत्तल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। वक्रता केंद्र ये है हमारा, ध्रुव ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, अब इसका जो है यहाँ से मान लो, यहाँ से एक भाग हमने काट लिया है, यहाँ से देखो अब एक भाग काट लिया है, अब इसके बाहरी भाग पर कलई करेंगे, ठीक है। एक के भीतरी पर, एक के बाहरी भाग पर, ठीक है। तो अब इसके बाहरी भाग पर हमने कलई किया है, देखो अब ऐसे तो बनेगा हमारा दर्पण, नीचे बना रहे हैं, ठीक है। देखो सॉरी गलत हो गया, थोड़ा सा सही बना दे, देखो ऐसे ही बनेगा। इसका बाहरी भाग हमने कलई किया तो बाहरी भाग कलई कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो अब ये मुख्य अक्ष है हमारा, ये जो सीधी रेखा आप देख रहे हैं ये मुख्य अक्ष है। यहाँ पर हमारा ध्रुव है, ठीक है, यहाँ पर हमारा ध्रुव है P, और यहाँ पर हमारा इसका कहीं ऐसे घूम कर आएगा ऐसे, तो यहीं पर यही कहीं केंद्र रहेगा, ठीक है। केंद्र C वक्रता केंद्र, ठीक है। तो अब देखो वक्रता केंद्र हो गया और ध्रुव हो गया, ठीक है। अब देखो अब इसमें हम क्या करेंगे सर, इसका बाहरी भाग कलई किए हैं, ठीक है, और इसका एक भाग यहाँ से परावर्तक तल होगा और बाहरी भाग से परावर्तित नहीं होगा प्रकाश, क्योंकि इस पर कलई है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं यह पारदर्शी होता है, क्योंकि जब एक भाग आप कलई किए रहेंगे, एक ही भाग खुला रहेगा, तब कैसे प्रकाश आर पार जा पाएगा, इस पार से उस पार। और जो लेंस होता है वो हमारा अपारदर्शी सॉरी पारदर्शी होता है, ठीक है। चलो अब यही लिखते हैं, ठीक है, यही लिखते हैं। चलो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण, क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है। ये हमारा अवतल दर्पण, ये हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट करो, इसको हम सफा सफा ऊपर बना रहे हैं, ठीक है। इसको भी और इसको भी तभी हम समझाएंगे, ठीक है। देखो चलो इसका एक बार स्क्रीनशॉट करो, चलो हो गया होगा, ठीक है। देखो अब इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर। समझ में तो आ ही गया होगा कि किसी गोलीय दर्पण इसीलिए कहा गया क्योंकि ये सर हमारा जो है ये कांच के गोले के काटा गया होता है, और कांच के गोले से काटा गया होता है और एक भाग कलई किया रहता है, ठीक है। तो पहला हेडिंग बनाओ उत्तल दर्पण, हमारे साथ साथ लिखा करो उत्तल दर्पण, सॉरी बार बार गलत हो जाए, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। तो अभी बताया कि किसी कांच के गोले से काटा गया वह भाग, ठीक है, जिसके भीतरी भाग पर कलई किया हो उसे ही हम उत्तल, कलई किया हो तब हम प्राप्त दर्पण या उसे ही हम उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। चलो वही लिखते हैं, ठीक है। वो लिखेंगे किसी कांच के गोले से काटा गया सॉरी अभी क्या बता, किसी कांच के गोले से, देखो
जैसे जब उत्तल रहता है तो भीतरी भाग हमारा कलई रहता है और किसी कांच के गोले से काटा जाता है। तो किसी कांच के गोले से काटा गया वह भाग जिसके किसी कांच के गोले से काटा गया वह भाग जिसके भीतरी सिरे पर, भीतरी यानी अंदर, जो अंदर वाला सिरा है उस पर कलई किया हो, भीतरी सिरे पर कलई किया हो, कलई किया हो, तब प्राप्त दर्पण, प्राप्त दर्पण, बार बार दर्पण उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण होता है। किसी कांच के गोले से काटा गया हुआ भाग जिसके भीतरी सिरे पर कलई किया गया हो तब प्राप्त दर्पण हमारा उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, अभी देखो, अभी बताया आपको हमने। ठीक है, यहाँ पर चित्र भी बनवा देंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर, ये अब इसका भीतरी भाग कलई किया है। ठीक है, ये भीतरी भाग देखो, यहाँ ये पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, ये हमारा देखो यहाँ पर फिर से सफा सफा बनवा देना है। ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। ये सब अभी आप समझे रहेंगे तभी आप समझे। ये हमारा ध्रुव मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये हमारा पी है, यहाँ पर पी रहता है, ध्रुव जिसको हम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो पूरी आपको सीधी लाइन दिख रही है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ठीक है, और देखो यहाँ पर इसका ये गोलीय दर्पण से काटा गया किसी कांच के गोले से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ऐसे आएगा, ये ऐसे यहाँ पर, और यहीं पर इसके बीच में कहीं इसका केंद्र होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो अब एक चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से हम समझा रहे हैं डायग्राम के थ्रू, यानी चित्र के थ्रू, कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, देखो अभी हम बता रहे हैं बार बार कि देखो कांच के गोले से काटा गया हुआ भाग जिसका भीतरी सिरा, परिभाषा रटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, भीतरी भाग पर इतना ध्यान रखो कि भीतरी भाग अगर कलई किया हो किसी दर्पण का तब हम उसको उत्तल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, और जब बाहरी भाग कलई किया हो तब अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। ठीक है, तो नीचे लिखने का फिर थोड़ा सा कम जगह बचा है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट करो, फिर से हम ऊपर ही लिखवा रहे हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण वाला, अवतल दर्पण वाला भी। ठीक है, करो एक बार स्क्रीनशॉट। चलो, अवतल दर्पण। ठीक है, अभी बताया अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में हमारा बाहरी भाग कलई हुआ कैसा है? कलई मतलब पॉलिश। ठीक है, तो यहीं पर लिखेंगे हम किसी कांच से, इसी कांच के गोले से काटा गया वह भाग जिसके बाहरी सिरे पर कलई किया, बाहरी सिरे पर कलई किया हो, कलई किया हो अवतल दर्पण, कलई किया हो अवतल दर्पण कहलाता है। रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है,
एक चीज समझो कि उत्तल में हमारा अंदर जो अंदर वाला भीतरी भाग रहता है वही कलई रहता है, और अवतल में हमारा जो बाहरी भाग होता है उसका वो कलई रहता है। ठीक है, कलई मतलब पॉलिश रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अपारदर्शी होता है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर हम बनाएंगे सर बाहरी भाग पर कलई कर देंगे। ठीक है, ये बाहरी भाग पर कलई कर देंगे। ठीक है, अब इसका प्रकाश का परावर्तन इस तल से होगा। ठीक है, तो उधर जा ही नहीं पाएगा प्रकाश, क्योंकि ये पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, तो अब इधर से ही प्रकाश आकर के दर्पण पर पड़ेगा और इधर से ही वापस लौट जाएगा। ठीक है, और जो उत्तल में रहता है वो सर ऐसा रहता है। देखो यहाँ पर देखो, ये उत्तल में क्या होता है, ये देखो ये प्रकाश इधर से आएगा, उधर से आएगा नहीं, क्योंकि जब इधर से आएगा प्रकाश तो हमारा ये आर पार इधर आने ही नहीं देगा, तो इधर से ही प्रकाश हम डालेंगे। तो इधर से जब डालेंगे तो क्या करेगा, इधर से ही परावर्तित कर देगा, उधर जाने ही नहीं देगा प्रकाश, तो इसीलिए इसको पारदर्शी बोलते हैं। ठीक है, ये उत्तल है, उत्तल है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर सेम चीज वही है। यहाँ पर देखो ऐसे कहीं पर घूमा होगा यहाँ पर, तो यहीं पर इसका कहीं वक्रता केंद्र होगा सी। ठीक है, ये इसका पी होगा यानी पोल होगा। ठीक है, और क्या, हाँ और कुछ नहीं। ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष होगा, मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हमारा वक्रता केंद्र। ठीक है, और ये हमारा पी जो है इसको क्या बोलेंगे, ध्रुव। और इससे प्राप्त दर्पण हमारा क्या है, इसको हम कौन सा दर्पण बोलेंगे, अवतल। सॉरी, बाकी जगह पे अड़ा बन जा रहा है, दर्पण। ठीक है, देखो अब एक चीज तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया कि अवतल और उत्तल दर्पण में आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उत्तल और अवतल दर्पण जब आप पहचान लेंगे, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी कोई भी बात की। ठीक है, तो देखते हैं अगर टाइम होगा तो इसके संबंधित कुछ जो परिभाषाएं हैं, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का वक्रता केंद्र और दर्पण का मुख्य अक्ष, और यही सब फोकस दूरी, फोकस, मुख्य फोकस, यही सब करवा दें। चलो आज की क्लास में रहने देते हैं, क्योंकि टाइम भी हो चुका है। ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेते हैं, क्योंकि आप लोग ज्यादा लंबी क्लास लेंगे तो आप लोग उगने लगते हैं, मतलब क्या कहते हैं, आपको क्लास से छोड़ने का मन करता है, वीडियो स्किप करने का, तो इसीलिए ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेते हैं। ठीक है, और क्लासेस को पढ़ते देखो। और जो लड़का कमेंट किया था वो, उसको हम बताना चाहते हैं कि ये सर अभी समझे रहेगा, वो हाई स्कूल में है और इंटर में भी है। ठीक है, तो वो लड़का जिसने कमेंट किया था, यानी कल के वीडियो में किया था और परसों के वीडियो में, ठीक है, तो वो लड़का इस वीडियो को जरूर देखे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में इतना ही करते हैं।